हेलो जी एंड वेलकम बैक। आज हम सॉल्व करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स का ये एक शानदार सा क्वेश्चन। इसमें इसको सॉल्व करने के लिए ना एक बड़ी सिंपल सी चीज़ करनी है। पहले तो जब आप भी देखोगे कि डिनोमिनेटर में वन प्लस एक्स स्क्वायर आए, ऑलवेज आपके दिमाग में आना चाहिए टैन थीटा या कॉट थीटा। ये क्यों? बिकॉज हाफ ऑफ द टाइम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं व्हेन यू अज्यूम एक्स इक्वल्स टू टैन थीटा या कॉट थीटा। ठीक है, इस केस में वी विल लेट एक्स इक्वल टू टैन थीटा। तो let x equal to tan theta. Differentiating both sides, we get 1 is equal to sec square theta d theta by dx, which implies dx is equal to sec square theta d theta. हाँ जी, ठीक है। अब दूसरी चीज जो हमें करनी है वो है कंस्ट्रेंट्स। मतलब आप कंस्ट्रेंट्स एडजस्ट कर सकते हैं इसमें, तो इट विल बी इजियर एंड एग्जामिनर भी खुश हो जाता है। अदरवाइज आपको बाद में 2-3 एक्स्ट्रा स्टेप लग जाएंगे। ठीक है, पहले कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? ये जो नंबर है ना 1 और 0, ये कंस्ट्रेंट्स है। ठीक है, तो हमने जो इक्वेशन बनाई थी इनिशियली एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा, पहले आप ये लिख दो। हमें थीटा की वो वैल्यू निकालनी है व्हेन एक्स इज इक्वल टू वन। केस वन, एक्स इज इक्वल टू वन, वन इज इक्वल टू टैन थीटा। तो थीटा की क्या वैल्यू हो गई? थीटा इज इक्वल टू पाई बाय फोर। वाई? बिकॉज टैन पाई बाय फोर इज इक्वल टू वन। सेकेंडली हमें देखना है व्हेन जीरो इज इक्वल टू टैन थीटा, यानी थीटा इज इक्वल टू जीरो। जब टैन जीरो, व्हेन टैन जीरो होता है इट इज इक्वल टू जीरो, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू जीरो। है ना, वेरी सिंपल। ये थोड़ा साइड में कर देते हैं, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं। नाउ व्हेन यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इट विल बी 0 to pi by 4 log 1 plus tan x into sec, I mean tan theta into sec square theta upon 1 plus tan square theta d theta. We know 1 plus ये tan है, 1 we know that 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, तो हम डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं sec square theta. तो it is log 1 plus tan theta into sec square theta upon sec square theta d theta. तो sec square से sec square कटा, तो हमारे पास क्या बचा? We are left with log 1 plus tan theta d theta. अब क्या करना? अब हमें ये करना है कि एक फॉर्मूला है डेफिनेट प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स में, आपने पढ़ा होगा। 0 टू a जब होता है, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। इसमें हम वही एग्जैक्ट डिटो प्रॉपर्टी लगा देंगे। ठीक है, तो इट जो ये इक्वेशन हमारी इट्स इक्वल टू 0 टू पाई बाय फोर लॉग 1 प्लस tan पाई बाय फोर माइनस थीटा डी थीटा। अब इसमें tan की प्रॉपर्टी लगेगी। कौन सी प्रॉपर्टी? वी नो दैट tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, सेम डिटो प्रॉपर्टी हम इसमें यूज करेंगे। ये साइड में कर देते हैं। तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी गेट 0 टू पाई बाय फोर लॉग 1 प्लस tan pi by 4 minus tan theta upon 1 plus tan pi by 4 tan theta d theta. अब हमें पता है tan pi by 4 is equal to 1, तो we can write this equation as 0 to pi by 4 log 1 plus 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta d theta. अब हम LCM निकालेंगे, नहीं लेंगे, तो is equal to log 1 plus tan theta plus 1 minus tan theta upon 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। इसमें tan से tan कटा, तो हमारे पास क्या बचा? पाई बाय फोर टू जीरो लॉग न्यूमरेटर में 2, डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। अब हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी है? लॉग a बाई बी इज इक्वल टू लॉग a माइनस लॉग b। ठीक है, ये छोटा करके साइन में कर देते हैं फिर से। तो ये हम लिख सकते हैं, उप्स, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय फोर का इंटीग्रेशन लॉग 2 माइनस लॉग, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन लिख देते हैं, 0 टू पाई बाय फोर का इंटीग्रेशन माइनस लॉग 1 प्लस tan थीटा डी थीटा, यहाँ पर भी डी थीटा है। अब आपने कुछ नोटिस किया होगा, लॉग 1 प्लस tan थीटा है, एक कहीं और देखा है क्या हमने? ऊपर चलते हैं, ऊपर 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 ऊपर, हाँ यहाँ पे। ठीक है, सो वी नो आई इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस tan थीटा, है ना। तो अगर हम पूरे इक्वेशन को आई लेते हैं, आई इज इक्वल टू लॉग 2 डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लॉग 1 प्लस tan थीटा डी थीटा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आई इज इक्वल टू, आई को थोड़ा सुंदर लिख देते हैं, आई इज इक्वल टू
पाई बाय 4 0 टू पाई बाय 4 log 2 d थीटा माइनस आई, है ना। जब हम ये आई RHS से LHS लेंगे तो इट इज इक्वल टू 2 इम्प्लाइज 2i इज इक्वल टू पाई बाय 4 0 log 2 d थीटा। अब जब हम इंटीग्रेशन करेंगे log 2 इज अ कांस्टेंट टर्म विच इम्प्लाइज 2i इज इक्वल टू थीटा log 2 एंड यहाँ पे कंस्ट्रेंट डालेंगे पाई बाय 4 टू 0, ठीक है। अब थीटा में हम पाई बाय 4 और 0 की वैल्यू डालेंगे तो इट इम्प्लाइज 2i इज इक्वल टू पाई बाय 4 log 2 माइनस 0 इंटू log 2। तो बचा क्या हमारे पास, तो 2i इज इक्वल टू पाई बाय 4 log 2 एंड हमारा आंसर हुआ i इज इक्वल टू पाई बाय 8 log 2। देखा, सिंपल। इन क्वेश्चंस में हमारा गोल क्या है, व्हाट इज द गोल। जब भी इंटीग्रेशन मिले विद log इन द क्वेश्चन जैसे इसमें था, उसमें हमारा गोल है टू रिमूव log फ्रॉम वेरिएबल। यानी अगर मिला हो log 1 प्लस एक्स एंड ऊपर नीचे और भी समान लिखें, हमारा गोल है कि log में कोई वेरिएबल ना हो, यानी x को नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें आप सब्स्टिट्यूशन का यूज़ कर सकते हैं, log की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, log को e के टर्म में लिख सकते हैं, यानी log x इज इक्वल टू थीटा विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर 3। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। थैंक यू।